कि वो राम के वंशज किस प्रकार से है, क्योंकि मैं तो अपने आप को हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वंशज मानता हूँ। और फिर अगर राम के वंशज की बात है, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे ही वंशज है। लेकिन अगर बतौर मुसलमान, क्योंकि हर कोई तो नहीं मानता कि हज़रत आदम के सब वंशज है, अंदर हमेशा प्यार मोहब्बत को कायम किया है। और इसीलिए मैं उनसे कह रहा हूँ कि वो उनका निजी बयान हो सकता है, क्योंकि बयान सबके अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन इमरान भाई ने तो कोई गलत बात नहीं कही, इमरान भाई ने तो अब भी मोहब्बत की बात कही है। अब अगर हिंदू संगठन उनसे इतना खुश है तो मैं हिंदू संगठनों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर अगर इमरान मसूद कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं तो आप लोग ठोक बजा करके वोट दे इमरान मसूद को। स्काई 27 से मोहसिन इस वक्त मौजूद हूँ जनपद सहारनपुर में, और आज ऐसी हस्ती के पास बैठा हूँ जो किसी के इंट्रोडक्शन के मुतालिब नहीं है। हारिस भाई महानगर अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक कांग्रेस पार्टी के, जो कि कुछ मुद्दों को लेकर के हम इनसे हर बार अपने चैनल के माध्यम से आपको मतलब कुछ ना किसी मुद्दे को लेकर के एक तरह की डिबेट या इनसी राय, इनकी मुलाकात करते रहते हैं। आज हम कुछ मुद्दों को लेकर के हम इनसे बात करेंगे। हारिस भाई स्वागत है आपका चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। सबसे पहले तो हमें बताइए, सहारनपुर में एक सरगर्मियाँ घूम रही है कि राम मंदिर के राम के वंशज हैं इमरान मसूद साहब ने ऐसा कहा। इस संबंध में आप क्या कहते हैं और इसका क्या महत्व रहेगा और आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं स्काई टुडे न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जिस प्रकार से आपने कहा है अभी कि इमरान भाई ने कहा है कि हम राम के वंशज हैं, वो उनका अपना बयान है, अपना निजी बयान है। अगर इस बारे में आपको पूछना है तो इस बारे में तो आपको वही बता पाएंगे कि वो राम के वंशज किस प्रकार से है, क्योंकि मैं तो अपने आप को हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वंशज मानता हूँ। और फिर अगर राम के वंशज की बात है, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे ही वंशज है। लेकिन अगर बतौर मुसलमान, क्योंकि हर कोई तो नहीं मानता कि हज़रत आदम के सब वंशज है, तो अगर मैं अब मेरे हिसाब से आप देखना चाहते हैं तो मैं तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वंशज हूँ, क्योंकि कुरान में भी है, हदीस में भी है कि हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हुआ हमारे माँ बाप है। फिर सभी नबी और सभी वली सब आज तक उनसे ही चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, क्योंकि जिस तरह से अरशद मदनी साहब ने भी बयान दिया था कि सब मनु की औलाद है, लेकिन एक ऋषि मुनि ने इस बात को उनकी सिरे से खारिज कर दिया था। पता है आपको? जब जमीयत का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था और दिल्ली में ही प्रोग्राम था और बहुत बड़ा प्रोग्राम था, लेकिन उसको वहीं उसी प्रोग्राम के अंदर खारिज कर दिया था। तो हम लोग भी इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं, क्योंकि ये बयान उनका निजी बयान है इमरान भाई का। लेकिन अगर आप इस्लामिक एतबार से देखना चाहते हैं तो इस्लामिक एतबार के हिसाब से मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वंशज हूँ, मैं उनका अनुयायी हूँ, उनको मानने वाला हूँ। तो मेरा तो अपना बयान ये है। नहीं, कहीं ना कहीं जैसे इमरान मसूद साहब ने कहा है कि राम के सभी वंशज हैं या हम वंशज हैं, तो इसमें क्या मतलब आप कह रहे हैं कि अलैहिस्सलाम या मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनका नज़रिया तो है, लेकिन आपका नज़रिया क्या है? मैंने तो अपना नज़रिया आपको बता दिया ना कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फॉलोवर हूँ। और अगर पार्टी के हिसाब से देखना चाहते हो या इंसानियत के एतबार से देखना चाहते हो तो इंसानियत, जिस तरह से अभी इमरान भाई ने कल कहा कि वासुदेव कुटुम्बकम, वासुदेव कुटुम्बकम का सबसे पहले तो मतलब मेरे आका, मेरे सरदार, हम सब के सरदार, इंसानियत के सरदार प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए हैं कि वासुदेव कुटुम्बकम है क्या। वासुदेव कुटुम्बकम इसे कहते हैं कि इस मानव जाति के अंदर, इस पूरे संसार के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो सब एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले यही बात बताई थी कि अगर तुम्हारे घर के 40 कदम, और 10 दिशाओं को करके बताया था कि अगर 40 कदम दूर भी तुम्हारे यहाँ कोई भूखा सो रहा है तो तुम वहीं से वासुदेव कुटुम्बकम के अधिकार को तोड़ रहे हो, उसे ख़त्म कर रहे हो। तो वासुदेव कुटुम्बकम तो यही है कि आप मानव स्मृति की, मानव सेवा करें। आप जो है जितने भी पशु पक्षी इंसान कोई भी है, आप उसकी सेवा करें। नर सेवा ही नारायण सेवा है। अगर आप नर की सेवा करोगे तो आप नारायण तक पहुंच जाओगे। जिस तरह से कि गुरु गोविंद ने कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो हम लोग
अगर आप वंशज की बात करें तो हज़रत आदम के वंशज है, लेकिन अगर आप एहतराम की बात करेंगे, इज़्ज़त की बात करेंगे, तो मैंने पहले भी आपके चैनल पर कह चुका हूँ कि हम लोग सबका सम्मान करते हैं। कुरान शरीफ कह रहा है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आप उनके खुदाओं की इज़्ज़त करो, इस वो आपको आपके खुदा की इज़्ज़त करेंगे, और जिस खुदा को तुम मानते हो वो उसे मानने वाले नहीं हैं, और जिस खुदा को तुम मानते हो तुम उस खुदा को मानने वाले नहीं हो। हाँ, अगर तुम इंसानियत पैदा करना चाहते हो इस ब्रह्मांड के अंदर, तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम उनके दीन की इज़्ज़त करो, उन्हें उनका दीन मुबारक कहो, और जब तुम उन्हें उनका दीन मुबारक कहोगे तो वो हमें हमारा दीन मुबारक कहेंगे। तो इमरान भाई ने बहुत सारी बातें बहुत अच्छी कही उस मीटिंग के अंदर कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, भाई तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने सबसे पहली चीज़ तो इंसानियत की सिखाई ना। अगर नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा था तो हम मुसलमान होने के नाते उनके भगवानों को बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद के तो ईंटें पत्थर मारे गए, उनके नवासों को शहीद कर दिया गया, उनके पूरे परिवार को शहीद कर दिया गया, उनके सहाबाओं को जंग बदर जंग ओहद के अंदर शहीद कर दिया गया, काफिरों ने मारा उनको, और यहूद व नसाराओं ने उनके ऊपर जुल्म किए। तो अब प्रॉफिट मोहम्मद ने तो कभी नहीं ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। प्रॉफिट मोहम्मद ने इंसानियत सिखाई, प्रॉफिट मोहम्मद ने मोहब्बत सिखाई, जब भी जाकर के आज इस्लाम हिंदुस्तान का दूसरा लार्जेस्ट सबसे बड़ा धर्म है। चलिए, एक सूत्र के हवाले से एक खबर है कि इमरान मसूद साहब ने जो ये बयान दिया था राम वंशज के ऊपर कि हिंदू संगठन के खुशी का लहर है, और कह रहे हैं कि हाँ यही सच्चाई है। तो हिंदू संगठन के जो है और अयुक्तियाई जो ग्रुप है उनके बारे में क्या है? नहीं, तो हिंदू संगठन जो आप कह रहे हैं अच्छाई की बात है। इमरान भाई ने तो हिंदुस्तान के अंदर नहीं, सहारनपुर के अंदर हमेशा प्यार मोहब्बत को कायम किया है, और इसीलिए मैं उनसे कह रहा हूँ कि वो उनका निजी बयान हो सकता है, क्योंकि बयान सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इमरान भाई ने तो कोई गलत बात नहीं कही। इमरान भाई ने तो अब भी मोहब्बत की बात कही है। अब अगर हिंदू संगठन उनसे इतना खुश है तो मैं हिंदू संगठनों से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर अगर इमरान मसूद कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं तो आप लोग ठोक बजा करके वोट दे इमरान मसूद को, क्योंकि इमरान मसूद की जो छवि धुरमिल भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है पर्दे के पीछे से, लेकिन अगर आप सामने से इमरान मसूद को देखोगे तो सामने से इमरान मसूद भी वासुदेव कुटुंबकम की बात करने वाला इंसान मिलेगा, क्योंकि इमरान मसूद प्रॉफिट मोहम्मद का अनुयायी है, इमरान मसूद प्रॉफिट मोहम्मद का फॉलोवर है, और इमरान मसूद उसी रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर प्रॉफिट मोहम्मद ने चलना हम लोगों को सिखाया है। और इसी चीज़ का, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, जो उन्होंने अल्फाज बोले हैं, जो उन्होंने वहाँ पर बात कही है, तो वो उन्होंने जोश में कही है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने मोहब्बत और इंसानियत को सिखाया है, और वही बात वो मुझ से कह करके चले गए, कोई गलत भी नहीं कहा है उन्होंने। बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे इमरान मसूद साहब पार्टी वन पार्टी दूसरी पार्टी कभी तीसरी पार्टी बदल लेते हैं, कोई पार्टी का दबाव के आने के लिए कुछ कहा हो? नहीं, पार्टी के दबाव में आने के लिए क्या कहेंगे। 22 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने वहाँ जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया, राम मंदिर जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि आप अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये जो धार्मिक जगहें होती है इसमें मौलवी पंडित शंकराचार्य ये इनकी जगह होती है, जनता इनकी फॉलोवर होती है, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे इमरान मसूद हो, और चाहे मेरे जैसा खाकसार आदमी हो। हम सब अपने शंकराचार्य और उलमा इकराम के मोहताज होते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरे उलमा मेरे वारिस है। अब जिसका मुसल्ला, जिसका मिंबर, मस्जिद का मिंबर, जिसके मालिक रसूल अल्लाह हो, उस मिंबर पर इमाम साहब बैठते हो, और जिस मंदिर के जो पुजारी है, जहाँ पर कभी राम जी का घर हुआ करता था, राम जी की पूजा करने की, अर्चना करने की स्थान हुआ करता था, तो वहाँ पर शंकराचार्य ने बड़े बड़े अपने कुर्बानियाँ दे करके वहाँ तक पहुँचने का काम किया। तो आज वहाँ पर एक देश का प्रधानमंत्री जो धर्म के बारे में नहीं जानता है, जो धर्म की ABCD नहीं जानता है, तो वो शंकराचार्यों को साइड में करके कैसे वो राम मंदिर का उद्घाटन कर रहा है। सबसे पहली बात, कोई अधूरी चीज़, क्योंकि अभी हिंदुस्तान के अंदर मंदिर ख़त्म नहीं हुआ कि मंदिर नहीं रहे। अगर मैं अयोध्या की जो मस्जिद बन रही है और चुनावी लोभ लेने के लिए मैं उसका उद्घाटन करूं, तो मेरे मुसलमान भाई तो मेरा बाइकाट करेंगे ना।
अभी बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ जा कर के पूजा अर्चना करनी चाहिए मोदी जी को। वहाँ जा कर के मोदी जी को मान सम्मान की, प्यार मोहब्बत की बात करनी चाहिए। ये 2024 का क्रेडिट लेना चाहते हैं। और अगर इनसे पूछें कि आज उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे है, आपके मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के अंदर क्या किया, तो महिलाओं के खिलाफ अपराध में सबसे नंबर 1 आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है। फिर दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, आदिवासियों के खिलाफ अपराध में नंबर 1 सरकार है मध्य प्रदेश की। फिर तीसरी मणिपुर की सरकार, आपने देखा मणिपुर के अंदर क्या हुआ, फेल हो गई बिल्कुल कानून व्यवस्था के अंदर। नंबर 1 अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई कानून व्यवस्था में फेल हुई है तो वो मणिपुर की सरकार हुई है। बेरोजगारी के ऊपर आज हरियाणा की भाजपा की सरकार सबसे नंबर 1 पर है। ठीक है, गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर हुक्मरी है। अगर आप आंकड़े उठा करके देखेंगे, सरकारी आंकड़े और बड़े बड़े आंकड़े आप कंपनियों को उठा करके देखेंगे, संस्थाओं को उठा करके देखेंगे, तो आज गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा भुखमरी से लोग बाग मरते हैं। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। आपने 9 साल से हिंदुस्तान को मंदिर और मस्जिद पर लड़ाने का काम किया है। तो इसीलिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने कहा है कि हम धार्मिक जगहों को राजनीतिक अड्डा नहीं मानते हैं, हम इसे प्यार मोहब्बत का गहवारा मानते हैं, आराधना करते हैं हम अपने भगवानों की, अपने अल्लाह की आराधना करते हैं। तो वहाँ पर राजनीतिक आदमी का उद्घाटन करने का कोई काम ही नहीं बनता है। ये आपने भी ये कहा कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कि उनको धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, इतना बड़ा देश चला रहे हैं, कुछ ना कुछ तो जानकारी होगी। नहीं, उन्हें यहाँ की जानकारी है, धार्मिक चलो तो उन्हें धार्मिक जानकारी भी है अगर उन्हें, क्योंकि धार्मिक जानकारी जब वासुदेव कुटुम्बकम बता रही है तो आप उस पर अमर क्यों नहीं कर रहे हैं। आप अगर आपको धर्म की जानकारी होती तो आप सबसे पहले शंकराचार्य जी वो कहते कि आप आइए और फीता काटने का काम कीजिए, मैं पीछे खड़ा हूँगा। आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया। आलमबाग के अंदर, लखनऊ आलमबाग के अंदर लोगों को घर उजाड़ा जा रहा है, बुलडोज़र चलाया जा रहा है, वहाँ पर लोग बाग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए योगी सरकार को बनाया था? उसमें ये बताया जा रहा है कि वो कॉलोनी अवैध थी या वो ज़मीन अवैध। अच्छा, तो वहाँ पर सरकारी विद्यालय है, वहाँ पर मदरसा है, वहाँ पर बिजली पानी का टैक्स जाता है, वहाँ पर बिजली का बिल आता है, वहाँ पर आप घरों का टैक्स वसूल कर रहे हैं, पानी का टैक्स वसूल कर रहे हैं। 40 साल उस कॉलोनी को बसे हुए हो गए। आप सिर्फ वहाँ से आप जो है एक पुल क्रॉस करना चाहते हैं हाईवे का, आप वहाँ से फ्लाईओवर बिछाना चाहते हैं, और अगर आप बिछा भी रहे हैं तो आप कोई उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है बेचारों को। वो तड़प तड़प कर रो रहे हैं। मैं भी 2 दिन पहले वीडियो देख रहा था, वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर छत का साया ही दे दो अगर तुम ये काम कर रहे हो। लोग बाप बिलख रहे हैं, बच्चे बिलख रहे हैं। 40 साल जिन्होंने मजदूरी कर करके बेचारों ने, गरीब आदमियों ने उस घर को खड़ा करने का काम किया, उसके पसीना और खून की कमाई के साथ अपने उस घर को बनाने का काम किया। आज उसे योगी सरकार, भाजपा की सरकार एक फ्लाईओवर के लिए उस परिवार को, उन सब परिवारों को उजाड़ने का काम कर रही है। और अगर वो कॉलोनी अवैध थी, वो कॉलोनी सरकार की नज़रों में नहीं थी या उसके नक्शे पास नहीं हुए थे, तो इन लोगों को वहाँ टैक्स नहीं वसूलना चाहिए था। इन लोगों ने वहाँ सरकारी विद्यालय क्यों बनाए, वहाँ पर मदरसे क्यों थे, वहाँ पर मस्जिद क्यों थी, वहाँ पर मंदिर क्यों था, वहाँ पर बिजली की लाइटें कैसे आ रही, बिजली कैसे आ रही थी वहाँ पर। इन लोगों ने अगर उन लोगों को हटा रहे थे तो इन लोगों को चाहिए था कि उनके घरों के ऊपर, उनके सिरों के ऊपर, उन बच्चों के ऊपर जो आशियानों को उजाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर कर रही है, तो ये उनके सरों के ऊपर छत देने का काम करते, उन्हें 10-10, 15-15 लाख रुपए मुआवजा देने का काम करते, उनके रहने की व्यवस्था करने का काम करते। लेकिन वहाँ पर तो देखा गया, मैंने कल प्रज्ञा मिश्रा, उस पत्रकार को मैं सलाम करना चाहता हूँ, उस लड़की ने वहाँ पर जा कर के उसकी रिपोर्टिंग करने का काम किया, और मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नंगा नाच दिखाने का वहाँ पर काम कर रही है। चलिए ठीक है। तो हमने कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी साहब से बात की। आपकी क्या राय है, और क्या राम मंदिर को लेकर 22 जनवरी को जैसे विशाल उद्घाटन है, और इन्होंने अपने विचार रखे, क्या आपके क्या विचार आप हमें स्काई टुडे न्यूज़ के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, हम 22 जनवरी को लाइव जुड़ेंगे आपके साथ विशाल उद्घाटन राम मंदिर में। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्काई टुडे।